क्या आप जानते हैं कि आजकल डीमैट अकाउंट्स के फ्रॉड कितने बढ़ रहे हैं। एक जगह जहां पर इतनी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, वहीं नए इन्वेस्टर्स भी मार्केट में आ रहे हैं। तो ऐसे में आपका डीमैट अकाउंट सेफ है या नहीं, उसमें क्या क्या पोटेंशियल रिस्क हो सकते हैं फ्रॉड होने के, और क्या क्या सेफ्टी टिप्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। ऑल्दो डीमैट अकाउंट्स बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है आज की डेट में इन्वेस्टमेंट्स के लिए, लेकिन अगर इन्हें सही से मैनेज नहीं किया गया तो ये बहुत ज्यादा सस्पेक्टेबल हो जाते हैं फ्रॉड के। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया की मार्केट आजकल बहुत थ्राइव कर रही है, लेकिन इसी के साथ साथ धोखाधड़ी देने वाले फ्रॉड्स भी बहुत ज्यादा हैं जो कि वल्नरेबल इन्वेस्टर्स को टारगेट करते हैं। ऐसे पॉजिटिव मार्केट सिचुएशन में रोजाना नए इन्वेस्टर्स का जुड़ना बहुत ज्यादा नॉर्मल है, लेकिन इसी के साथ उनका मार्केट से ज्यादा फेमिलियरिटी ना होना ही उनको एक बड़ा टारगेट बना देता है फ्रॉडस्टर्स का। एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ऐसे फ्रॉड्स को आइडेंटिफाई करना और फिर उनसे अपने आप को बचाना, इसकी भी खासा नॉलेज नहीं होती है। सो इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है उसे समझ लेते हैं। देखिए, डीमैट अकाउंट आपके इन्वेस्टमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड करता है, जो आपको कन्वीनियंस भी देता है और साथ ही साथ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। लेकिन इसके दो की प्लेयर्स हैं। इसमें एक प्लेयर है CDSL एंड NSDL, जो कि डिपॉजिटरीज कहलाते हैं, और ये एक हाई सिक्योरिटी वॉल्ट की तरह एक्ट करते हैं, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट्स को बहुत ही सिक्योरली होल्ड करते हैं। इसके बाद आते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। ये एक तरह के फैसिलिटेटर्स होते हैं जो गार्ड्स की तरह एक्ट करते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट्स को इन एंड आउट मूव करने में फैसिलिटेट करते हैं। कुछ टाइम पहले तक इन डीपीज के पास बहुत ज्यादा ब्रॉड पावर होती थी अपने क्लाइंट्स, मतलब कि इन्वेस्टर्स की होल्डिंग्स को मैनेज करने की, जिसकी वजह से काफी मिसयूज के केसेस सामने आए, जहां पर उन्होंने बिना क्लाइंट की नॉलेज और उनकी कंसेंट के ही उनके अकाउंट से ट्रांजैक्शंस कर ली थी। लेकिन थैंकफुल टू सेबी उनके स्टेप इन करने के बाद उन्होंने एक स्टैंडर्डाइज पावर ऑफ अटर्नी एग्रीमेंट को अप्लाई किया, जिसके बाद इन डीपीज की काफी लिमिटेड अथॉरिटी रह गई थी अपने क्लाइंट के अकाउंट को एक्सेस करने की। इसी के बाद इन्वेस्टर्स के डीमैट अकाउंट में पड़े हुए फंड्स की ट्रांजैक्शंस का मिसयूज होना काफी लिमिटेड हो गया है, क्योंकि डीपीज की अथॉरिटी सिर्फ उतनी ही रह गई थी सेल करने की जितना उन्हें अपने ड्यूज रिकवर करने के लिए चाहिए। इसलिए आपके डीपी का चुनाव बहुत ज्यादा क्रूशियल है। लेकिन इसके बाद भी कई ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आपके डीमैट अकाउंट में कोई फर्दर फ्रॉड ना हो सके। तो चलिए अब हम ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट सेफ्टी टिप्स को देख लेते हैं जिनसे आप अपने डीमैट अकाउंट को सेफ रख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको एक रेप्यूटेबल डीपी को रिसर्च करना चाहिए, जो कि काफी क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड वाले हों, और ऐसे ब्रोकरेजेस जिनकी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस हो और उनके पॉजिटिव रिव्यूज हो। अक्सर डीमैट अकाउंट्स वल्नरेबल हो जाते हैं फ्रॉड के जब हम उन्हें बहुत लंबे टाइम तक अनअटेंडेड छोड़ देते हैं। तो अगर आप भी अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शंस नहीं करने वाले हैं कुछ लंबे समय तक, तो इट विल बी बेटर कि आप उसे फ्रीज करवा दें। ये बहुत ही कन्वीनियंट तरीका है अपने अकाउंट को फ्रॉड से सेव रखने का, और आजकल सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट लगभग ये फ्रीजिंग की फैसिलिटी देते हैं। लेकिन घबराइए मत, फ्रीज होने के बाद भी आप अपने अकाउंट से डिविडेंड्स और बोनस रिसीव कर सकते हैं। ये सिर्फ ट्रांजैक्शंस को बंद करने का एक तरीका है। आपके सारे ट्रांजैक्शंस एक ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो आप अपने डीमैट अकाउंट की स्टेटमेंट और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दोनों को रेगुलरली मॉनिटर करते रहें। और आप अपने स्टॉक ब्रोकर से भी ये रिक्वेस्ट करें कि वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट की कॉपी भेज दे, ताकि आप उससे अपने डीमैट अकाउंट की स्टेटमेंट को क्रॉस चेक कर सके, और कोई भी डिस्क्रिपेंसी दिखे तो अपने डीपी को इमीडिएटली नोटिफाई करिए, ताकि इससे होने वाले कोई भी प्रोबेबल फ्रॉड के लॉसेस को आप मिनिमाइज कर सके। इसके साथ बहुत ही सिंपल यट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपने डीमैट अकाउंट के पासवर्ड्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाइए, उन्हें यूनिक बनाइए। सिर्फ नाम, डेट ऑफ बर्थ जैसे पैटर्न्स को मत फॉलो करिए, और जहां तक हो सके 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन को अनेबल करिए, और कोई भी डीमैट अकाउंट को पब्लिक वाईफाई जैसी जगहों पे एक्सेस करने से अवॉइड करिए। अनफॉर्चुनेटली डीमैट अकाउंट से जुड़े फ्रॉड में फंस जाते हैं तो सबसे पहले डीपी को उसकी इन्फॉर्मेशन दीजिए, उसके बाद एक फॉर्मल कंप्लेंट करिए डीपी प्लस सेबी के साथ, और उन्हें सारी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी के बारे में बताइए, सारे डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ दीजिए जो भी आपके पास हो, ताकि आपकी कंप्लेंट में जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन हो सके। साथ आप अपने डीमैट अकाउंट के पासवर्ड और पिन को भी इमीडिएटली चेंज कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि सिचुएशन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, तो आप एक लॉयर से भी लीगल एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, ये चेक करने के लिए कि इसमें आपका पोटेंशियल रिस्क क्या है और आपके लॉसेस को रिकवर करने में क्या मदद मिल सकती है। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने फ्रॉड में फंसने वाले रिस्क को काफी हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं। सो इन्वेस्ट वाइजली और अपनी हार्ड एंड मनी को अपने सेफ डीमैट अकाउंट में सिक्योर रखिए। डीमैट अकाउंट फ्रॉड की तरह एक और तरह का फ्रॉड या फिर कहूं स्कैम बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है आजकल, जो है कि फेक इन्वेस्टमेंट गुरुज का, जो आजकल सोशल मीडिया पे हर जगह छाए हुए हैं और आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट टिप्स देते हैं जिससे कि आप रातों रात करोड़पति बन जाएं। तो उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप ये नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं।